तो हम मीन लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा सप्तम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे आठवें भाव के लिए। अगर आपका मीन लगन है और आपके बृहस्पति आठवें भाव में तुला राशि में अगर स्थित हैं तो तुला राशि में स्थित बृहस्पति आपको अपनी महादशा आने पर किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। यहाँ बृहस्पति आपके लग्नेश हैं और आपके 10वें घर के स्वामी होकर वो आपके 8वें भाव में स्थित हैं और 8वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा और शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं बृहस्पति के साथ ही। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी अकल्ट से रिलेटेड काम है, कोई भी बहुत साइंटिफिक वर्क है या कोई अन्य 8वें भाव से रिलेटेड गोपनीय काम है, उन कामों में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। 8वें भाव में बृहस्पति आ गए हैं तो अब आपको समझना लोगों के लिए उतना इजी नहीं होगा। तो आप कोई भी आपको अगर मिसजज करे या आपको अंडरस्टैंड नहीं करे तो ये ना समझे कि सामने वाला जो है वो आपको जानबूझ के ऐसा कर रहा है। यहाँ बृहस्पति होने से आपको दूसरों के व्यवहार को समझने, दूसरों की आर्थिक स्थिति या दूसरों की पूरी ओवरऑल लाइफ को समझने में मदद मिलेगी और कभी कभी आप दूसरों का माइंड भी बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे या आप एक अच्छे फेस रीडर भी हो सकते हैं कभी कभी। ऐसे कंडीशन में जातक के पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी होंगे जो काफ़ी सेक्रेट होंगे। जातक को ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा इस दशा में और ये दशा वैसे भी ज्ञान आधारित दशा ही होती है। इसलिए अगर आपको इस दशा के दौरान कोई भी प्रकार का रिसर्च करना है, अकल्ट के फील्ड में काम करना है या कोई अन्य ऐसा काम करना है तो आपके लिए दशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। और ये इसलिए भी फेवरेबल रहेगी कि बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड होने की वजह से अब इनकी भूमिका आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना आपको शुरुआत में अगर आपका मैरिज इस दशा में होता है तो कभी कभी कुछ इश्यूज ज़रूर देगा, लेकिन ऐसा बृहस्पति ज्ञान और आपकी जो क्षमताएं हैं उनके मामले में बेहतर स्थिति आपको जीवन में देगा। इस दशा में आपको क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, आपकी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए लगभग आप अपने जीवन में हर प्रकार की चुनौती से आसानी से निपट भी लेंगे। आपको आर्थिक मामलों में ऐसा बृहस्पति ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वाणी से रिलेटेड कार्यों में या जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धिक क्षमता, विवेकशीलता या ज्ञान की आवश्यकता होती है, ऐसा बृहस्पति आपके लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छी क्षमता देगा और प्रत्येक कंडीशन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा गहराई देगा आपके विचारों में। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी फेवरेबल रहेगा, यानी आपके परिवार के लोगों के लिए या इवन आपके दोस्तों के लिए भी। इस प्रकार की बृहस्पति की दशा में आपका सिक्स सेंस बहुत गजब का होगा। आप खुद की ज़िंदगी के बारे में तो विचार कर ही सकेंगे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए, लेकिन किसी दूसरे जातक के लिए भी आप ऐसा कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो अब जितना अधिक आपका शुक्र मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ बृहस्पति बेहतर फील करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे में आपके जीवन साथी की जो फैमिली है उनका रोल भी आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का पैसा है, दूसरे लोगों का धन है, जो कि आपको आपके पैतृक संपत्ति के रूप में मिलता है या पैतृक धन के रूप में मिलता है या जीवन साथी की फैमिली से मिलता है या अन्य किसी भी तरीके से आपको जीवन में सडन इनकम होती है या कोई प्रॉपर्टी मिलती है। इसलिए यहाँ पर आप दूसरे लोगों के साथ जितना अधिक अच्छे से पार्टनरशिप करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे किसी के साथ मिलके, तो वहाँ भी आपको गेन होने की संभावना रहेगी। हाँ, बृहस्पति की इस दशा में कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो गेन है उसको आप एक्सपेक्ट करके ना चलें। बृहस्पति यहाँ होते हुए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट है, वो डिसीजन आप बहुत ही अच्छे से ले पाएंगे। बृहस्पति आपको जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मकता और अच्छे अंडरस्टैंडिंग देंगे, जिससे इस महादशा में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकें। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बाद कभी कभी आपको थोड़ी समस्याएं हों अपने कैरियर को डिसाइड करने में, क्योंकि ऐसा बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं है तो शुरुआत में कैरियर में कुछ वो दिक्कतें लाता है या कैरियर में थोड़ा स्ट्रगल भी लाता है। वैसे भी हम 10th लॉर्ड का 8th हाउस में स्थित होना कभी कभी कैरियर के लिए स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। अब बृहस्पति की दशा और राहु की महादशा जो कि आपने पहले भोगी है बृहस्पति से, इन दोनों दशाओं में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप जैसे ही राहु दशा के बाद बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटलिटी है वो राहु दशा वाली ही रहती है। तो यहाँ पर आपको अपनी मेंटलिटी को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति मुख्य रूप से अब आपको आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं या आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादातर केस में ये भी देखा गया है कि बृहस्पति की महादशा में या तो आप अपने किसी स्टडी से रिलेटेड काम पे फोकस करेंगे, कोई ना कोई नया प्रशिक्षण लेंगे या कुछ ना कुछ खुद से भी नया सीखेंगे। तो ऐसा बृहस्पति बहुत सारे जीवन के आपको अनुभव देगा अलग अलग प्रकार के।
इस प्रकार का बृहस्पति जीवन के प्रति अच्छी सोच देगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देगा और पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी भी आप में देगा। जो भी धन आप अर्जित करेंगे, मान सम्मान जो भी अर्जित करेंगे, उसमें आप हमेशा एक स्टेबल स्थिति देखेंगे। बहुत ज़्यादा आपके आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है, अगर किसी अन्य ग्रह का संबंध बृहस्पति से बन रहा है, चाहे वो युति के द्वारा संबंध है, चाहे वो दृष्टि संबंध है, तब आपके जरूर बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु महादशा के अंडर में होते हैं और बहुत लोगों की राहु की महादशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाती है, लेकिन फिर आप वही सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप बृहस्पति की महादशा से भी लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी हिसाब से मान लो किसी की राहु की महादशा उतनी अच्छी नहीं रही हो, तो वो जातक निश्चित रूप से ही ये सोचेगा कि बृहस्पति की महादशा में शायद उसको अच्छा रिलीफ मिल सकता है, या बृहस्पति की महादशा में उसकी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप निश्चित रूप से ये भी अपेक्षाएँ रखेंगे कि आप लगभग अपने जीवन में पूरी तरीके से स्टेबल स्थिति में आएंगे इस दशा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की महादशा में आप एकदम स्टेबल होंगे ही होंगे। शुरुआत में आपको इस दशा में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर यह दशा मुख्य रूप से आपको आपकी क्षमताओं के आधार पर ही रिजल्ट देती है। जितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, जितने ज़्यादा विवेकशील होंगे, धैर्यशाली होंगे, उतना ही बेहतर आप इस दशा में कर सकेंगे। तो कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी उम्मीद या कोई अनएक्सपेक्टेड काम होने के लिए इस दशा को ना देखें। यहाँ पर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझना पड़ेगा, खुद की क्षमताओं के आधार पर ही आपको आगे चलना पड़ेगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा, खुद को अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, जिससे आपको दूसरों पर निर्भरता कम से कम रहे। बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर को लेकर आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शंस देगा। और बृहस्पति क्योंकि डुअल नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है और आपका 10th हाउस है वो भी डुअल है और लगन भी डुअल है, इस वजह से कभी कभी आप एक पूर्ण रूप से जब जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम रूप में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो एक पार्ट टाइम कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स भी अपने लिए खोजने के लिए जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज आ सकते हैं बीच बीच में, बट ऐसा बृहस्पति आपके अर्निंग्स के मामले में, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी के मामले में, या आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए अगर देखा जाए, ओवरऑल लाइफ की जो आपकी स्थिति है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइफ में हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की समस्या से ऐसा बृहस्पति आपको दूर रखेगा। बृहस्पति क्योंकि लगन के स्वामी है, लगन का स्वामी जब भी 8th हाउस में आएगा तो ज़्यादातर केस में आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके लगन में या सप्तम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बैठा जो कि आपके लगन को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता हो, या जिसकी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो आपके लगन पे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठे हुए होंगे उनका प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। तो जो ग्रह यहाँ युति करके बैठे हैं उनका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा। जो सिर्फ दृष्टि बना रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अगर यहाँ शुक्र का सपोर्ट या बुध का सपोर्ट बृहस्पति को मिल जाता है तो आपके लिए बहुत सारे काम करना इजी रहेगा। इवन चंद्रमा का सपोर्ट भी मिले अगर यहाँ बृहस्पति को, तो भी आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। बट देखिए ये दशा बहुत ही डिफरेंट महादशा है राहु की दशा की तुलना में। इसलिए राहु की महादशा में जिस प्रकार से आप संचालित होते हैं अपने ऑब्सेशन से, अपने एक्सपेक्टेशन से, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से आप वहाँ चलते हैं और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं आप राहु दशा में। बट इस दशा में ये सब नहीं चलने वाला है। इस दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो भी बनेंगी वो निभानी पड़ेगी। और बृहस्पति यहाँ लग्नेश होने की वजह से आप जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा, चाहे वो बड़ा परिवर्तन हो चाहे छोटा परिवर्तन हो, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बृहस्पति की अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों दशाओं की राहु के साथ मिलकर, तो लगभग 34 ईयर्स ये दोनों ही दशाएं आपके जीवन में कवर करती हैं। तो यहाँ पे राहु का भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बृहस्पति का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हो सकता है कि आपने राहु दशा में बहुत प्रगति की है, तो जब आप फिर बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेंगे तो शायद आपने जो जो भी गलतियाँ की हैं पहले की किसी भी दशा में, उनको आप दूर कर सकेंगे इस जीवन में। अगर लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हुआ, तो भी आप अपनी उस स्थिति को संभाल सकेंगे।
फिर यहाँ पे बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए, अकल्ट से जुड़े काम के लिए या अन्य किसी भी ऐसे काम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आप जिसके लिए सोचते हैं, विचार करते हैं या बहुत गहराई से आपको विश्लेषण करना पड़ता है, उनके लिए अच्छा है। विदेश भेज सकता है, विदेश से बहुत सारे नए नए आपके जो कनेक्शन है वो ला सकता है और आपको इवन विदेश से धन के रूप में भी लाभ दिला सकता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि का पड़ना थोड़ा सा मैरिड लाइफ से संतुष्टि कम रखेगा। यहाँ अब आपके गजब का सिक्स सेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ राहु केतु का प्रभाव है बृहस्पति पर या आपके 12वें भाव पे, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरे भाव पे पड़ेगी तो आपने जो जो भी ज्ञान ग्रहण किया है, जो जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको आप दूसरों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही प्रेडिक्ट कर देंगे लोगों के बारे में और वो आपकी सही हो जाएंगी। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपको लगभग अपने जीवन में हर प्रकार के आर्थिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। आपको नए नए इनकम के आइडियाज़ देगा और अपने ज़्यादातर जो ज़िंदगी होगी साधारण रूप से ही आप बिताएंगे। भले ही आपको कितना भी पैसा दे बृहस्पति, कितने भी अच्छी आर्थिक स्थिति दे, लेकिन फिर भी आप एक साधारण इंसान के तौर पे ही ज़िंदगी को देखेंगे। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तड़क भड़क और ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। एक स्टेबल आर्थिक स्थिति आपकी रहेगी और पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ अगर परिवार के सदस्यों से आप कोई बड़ी उम्मीद लगाए बैठे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी उम्मीद पूरी होगी ही होगी। बृहस्पति ऐसे में ज्ञान के मामले में और आपकी बुद्धिमत्ता के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो आप दूसरों को अच्छे एडवाइस दे सकेंगे, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ अच्छे परिवर्तन भी ला सकेंगे अपने ज्ञान की वजह से। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे पड़ेगी तो माता जी के स्वास्थ्य के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको अपने घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा निभानी पड़ सकती है। कभी कभी आपके जीवन साथी या जीवन साथी की फैमिली आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको थोड़ा डोमिनेट कर सकती है, बट आप फिर भी अपने घर परिवार के लिए या माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। तो बेसिकली इस दशा में आप ज्ञान के हिसाब से या कुछ ना कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से कितने ज़्यादा सक्रिय हैं जीवन में, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में यह दशा आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको बहुत छोटी एज में ऐसी दशा आ जाती है, तो वो बहुत ही गूढ़ विचारों वाला होगा। वो जरूरी नहीं है अपनी सारी बातें किसी को बताएगा, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी होगा और वो तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, ऐसी चीज़ों में जो रुचि है बहुत छोटे आयु से ही रखेगा। इसलिए उसके लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक वर्क करना, रिसर्च करना, अकल्ट से रिलेटेड काम करना काफ़ी आसान होगा। शुरुआत में ही बृहस्पति आपको इतनी अच्छी मैच्योरिटी देंगे जिससे आपको आने वाली दशाओं से निपटने में भी मदद मिल सकेगी। तो यहाँ बृहस्पति ज्ञान के मामले में, आपके अंडरस्टैंडिंग के मामले में या मैच्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी स्थिति देते हैं आपको। ये दशा अगर मान लो किसी जातक की लगभग 25 से 23 साल की एज तक या 35 की एज तक अगर आती है, तो कैरियर में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। कैरियर डिसाइड करने में भी आप जो भी फैसला लेंगे उसमें भी बृहस्पति का रोल होगा। लेकिन आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका छोटे से छोटा फैसला या बड़े से बड़ा फैसला आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर अब महत्व रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी मैच्योरिटी का, आपके ज्ञान का या बुद्धिमत्ता का। तो यहाँ भले ही आप किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकते हैं, लेकिन जो भी काम करेंगे उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से करने के लिए देखें। बृहस्पति की महादशा इस समय आपको कैरियर के मामले में बहुत सारे नए नए अवसर देगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका लाभ कैसे उठाते हैं। इसके अलावा अर्निंग्स के मामले में भी बृहस्पति बहुत सारी नई नई स्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। अगर मान लो किसी को ये महादशा लेट एज में आती है, जैसे कि 45, 50 या 55 की एज में, तो ऐसा बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है आपको। लेकिन अकल्ट के मामलों में, रिसर्च के मामलों में या तंत्र मंत्र या ऐसे जो भी ध्यान साधना या ऐसी जो भी क्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देगा। आप अपना ज़्यादातर समय जो है तंत्र मंत्र करते हुए या ऐसी क्रियाओं की जो प्रैक्टिस है वो करते हुए, ध्यान साधना करते हुए बिताएंगे। लेकिन इंडिविजुअली ये दशा फिर भी लेट एज में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। भले ही आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हैं और आप एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्ति की तरफ फिर भी आप आकर्षित होंगे ही होंगे लेट एज में। तो ऐसी कुछ आपको ये महादशा रह सकती है 16 वर्ष के दौरान।